यूपी की सियासत का नया एजेंडा तय। प्रियंका गांधी ने तय किया नया एजेंडा। प्रियंका गांधी ने खेला सियासी ट्रम्प कार्ड। सात प्रतिज्ञा लेकर घर घर जाएगी कांग्रेस। महिलाओं और युवाओं पर किया फोकस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में चंद माह ही शेष है। इसके चलते राज्य में सियासी पारा पिछले कुछ दिनों से हाई है। हर राजनीतिक दल अपने सियासी पिटारे से मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ न कुछ निकाल कर प्रस्तुत कर रहा है। सब अपने राजनीतिक दांव को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ देश की राजनीति में 19 अक्टूबर 2021 को उस वक्त जबरदस्त तहलका मच गया जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन करके प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में 403 सीट में 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा कर दी। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजे चाहे जिस पार्टी के पक्ष में भी रहें, लेकिन प्रियंका गांधी के इस एक निर्णय ने भविष्य में भारतीय राजनीति का नया एजेंडा तय कर दिया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रियंका गांधी के इस निर्णय को अगर सही ढंग से उत्तर प्रदेश के साथ देश के अन्य राज्यों के टिकट वितरण व संगठन के स्तर पर अमल कर लिया गया तो प्रियंका गांधी का यह निर्णय इतिहास में दर्ज हो जाएगा। वैसे राजनीति में ईश्वर ताकत तो बहुत लोगों को दे देता है, लेकिन इतिहास बनाने का मौका चंद लोगों को ही मिलता है। देश में बहुत कम राजनेता इतने क्षमतावान हैं कि वो अपने निर्णय से देश की राजनीति की दिशा व दशा बदलकर एक इतिहास बनने वाला नया एजेंडा तय कर सके। राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं में बने रहने वाली कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने अपने छोटे से राजनीतिक कार्यकाल में अपने एक निर्णय के माध्यम से इस कार्य की मजबूत नींव रख दी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के चुनावी कुरुक्षेत्र के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं का नया नारा गढ़कर प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने की बात करके राजनीति का बड़ा सियासी दांव चल दिया। यूपी कांग्रेस ने 7 प्रतिज्ञा को लेकर रणनीति बनाई। इनमें युवाओं के लिए 20 लाख सरकारी नौकरी, किसानों के लिए कर्ज माफी और लड़कियों के लिए फ्री स्मार्टफोन और स्कूटी देने का बताया जा रहा है कि सभी प्रतिज्ञा को कांग्रेस लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आज से प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे की शुरुआत की। यह यात्रा 3 शहर बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर से एक साथ रवाना हुई। बाराबंकी में खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रियंका ने कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाओं का ऐलान किया। क्या है ये 7 प्रतिज्ञाएं, आपको दिखाते हैं। 20 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार देने का वादा किया जाएगा। यूपी में किसानों के कर्ज माफी किए जाएंगे। गेहूं धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए और गन्ने का MSP 400 रुपए किया जाएगा। यूपी में सभी गरीब परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। यूपी में लोगों का बिजली बिल हाफ किया जाएगा। इंटर पास लड़कियों को मोबाइल और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को स्कूटी देने का वादा। इसके अलावा महिलाओं को 40% टिकट कांग्रेस इस बार चुनाव में देगी। प्रियंका गांधी की सियासी पहल के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि राज्य में महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के नए नए लोक लुभावन वायदों की झड़ी लग सकती है। ये भी तय है कि आने वाले समय में महिलाओं से जुड़े मसले हर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो का मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध,
महिलाओं की सुरक्षा का मसला एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। पार्टी संगठन से लेकर सत्ता में भागीदारी तक व राज्य में महिला सशक्तिकरण के कार्यों पर जमकर चुनावी चर्चा होगी। वैसे भी हर चुनावों में महिलाएं वोट देने के मामले में अन्य वर्ग के मतदाताओं से आगे रहती, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल की चुनावी सफलता में महिला मतदाताओं की हमेशा बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे हालात में भी अभी तक देश के सभी राजनीतिक दलों के द्वारा टिकट वितरण के समय में महिला राजनेताओं की हमेशा अनदेखी की जाती रही, जिसको किसी भी नजरिए से उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन प्रियंका गांधी के सियासी ट्रम्प कार्ड के बाद अब उत्तर प्रदेश चुनावों में भाग लेने वाले सभी राजनीतिक दलों को महिला वोट पाने के लिए महिला उम्मीदवारों को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। प्रियंका गांधी के द्वारा 40% टिकट महिलाओं को देने का दांव चलकर राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों में सपा, बसपा, भाजपा व अन्य सभी दलों के लिए चिंता बढ़ गई। अब सभी दलों पर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का दबाव बढ़ गया। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना है कि राज्य में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है और प्रियंका गांधी के इस जबरदस्त सियासी दांव के जवाब में अन्य सभी राजनीतिक दल क्या दांव चल पाते हैं। इलेक्शन डेस्क, डेली जनमत न्यूज।